हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग और मेरे यकीनियंस, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। चीजों को देखने का तरीका बदल दो, बोलते हैं ना कि तरीका बदल दो मंजिल बदल जाती है, नजारा बदल जाता है, वैसी ही वाली हालत है सर। बस आपको लिखना है, चीजों को फिर फील करना है कि हाँ पेप्टाइजेशन क्या है। देखना 3-4 पेज में अपने पास कहानी खत्म, ये देख तेरे पास क्लासिफिकेशन, हाँ यार ऐसा ऐसा होता है। इसमें बस एग्जांपल्स याद करने हैं कि जेल्स हो गई, इमल्सन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो। ये चैप्टर ना भाई देखो ऑब्वियस है, तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो सकता है, मेरे लिए भी बोरिंग हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये चैप्टर बोरिंग और नॉन बोरिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जिंदगी के कैरियर की, अगर कैरियर में अपनी जिंदगी में अगर कहीं पे भी 1 मार्क्स देके जाएगा, 2 मार्क्स देके जाएगा, फायदे का सौदा होगा तो मैं काम करूंगा, इसके ऊपर वर्क करूंगा। सीधी सी बात है। मैं शुरुआत से बोलता आया हूं, हमेशा बोलता आया हूं कि बेटा आप सिनेमा हॉल में नहीं बैठे हो कि आपको सर पसंद आएगा तो ही बात करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं बात करेंगे। उसके लिए कॉलेज में आपके ऑप्शन हो, कॉलेज में भी क्या ही ऑप्शन मिलेंगे, पढ़ना ही है। उधर भी जाके आपको लगेगा कि आप सोचोगे कि नहीं सर एनाटॉमी नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा। नहीं बेटा, पसंद नापसंद एमबीबीएस में पूछा भी नहीं जाता, उसके बाद पूछा जाता है कि बेटा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। एमडी करने जाओगे तो आपकी पसंद का आपको पता चल जाएगा कि मुझे स्किन लेना है, कि मुझे वो एनेस्थेसिया लेना है, या मुझे मेडिसिन लेना है, या सर्जरी लेना है। वहां आपकी पसंद का ख्याल रखेगी गवर्नमेंट। लेकिन एमबीबीएस में कोई पसंद नापसंद की ख्याल नहीं रखते। पूरे इंडिया का एमबीबीएस का सिलेबस सेम होगा, आपको मजा आए ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। एमबीबीएस का मतलब भैया ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से डिसाइड कीजिए कि आपको हार्ट का डॉक्टर बनना है या आईज का डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हालत है सर, आप कॉलेज पहुंच जाइए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ सर मैं, मतलब होता है ना कि यार ऐसे चैप्टर्स, ऐसे क्या तुम तो मतलब बायो में हो यार, ठीक है, तुम्हें ये चैप्टर्स तो आसानी से हो सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर तो है जहां हम बार्गेन कर रहे हैं तुमसे कि बेटा इसको पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा आपकी जिंदगी में और बहुत ही इजी सा रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। बेटा मैं खुद नहीं एनसीईआरटी से ऊपर जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में मैं खुद क्या, जेई मेंस वाले नहीं जाते, जेई एडवांस वाले आज के टाइम पे एनसीईआरटी से पूछते हैं। तुम छोड़ दो, अगर हमारे इस लेवल पे ही बात की जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम जेई एडवांस है ना, उसमें भी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बस वो 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, उनके यहाँ मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन होता है, तो 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो तुम तो ट्राई करो, तुम तो सब अपने को नीट क्रैक करना है। जब नीट क्रैक करना है तो भाई किस बात की टेंशन है, नीट क्रैक करेंगे बस। हाँ, चीजों को रट लेंगे कि भाई पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करना, कोलोइड्स में। इसी का जस्ट अपोजिट भी अभी करने वाले हैं, आज ही करने वाले हैं। आज अपना कोलोइड्स फिनिश, चैप्टर फिनिश। लेकिन मैं सबसे चाहता हूं बेटा, अगर आप जो लोग नहीं चाहते होंगे, जो कुछ लोग होते हैं ना, नहीं सर पसंद नहीं आ रहा सर बहुत, भाई वही बात है। फिर एक जैसे किसी बच्चे को ना बोलो कि यार बेटा जब तेरा 1 नंबर 2 नंबर से काउंसलिंग में जब लोगों की रैंक छूटती है ना, सीट छूटती है गवर्नमेंट कॉलेज की ना, तब उनको रियलाइज होता है कि अबे यार इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या थी। आप इमेजिन करो किसी बच्चे का सिर्फ 2 नंबर से, 4 नंबर से अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज छूटा होगा, उससे पूछो उससे कि हाँ सरफेस केमिस्ट्री की वैल्यू क्या थी, उससे पूछो उसकी एक गलती की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है उसको। तो ट्राई करो, ये गलतियां नहीं करनी है। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे कोई बोल, मैं अपने टाइम की बताता हूं, मुझे प्लांट किंगडम बहुत पसंद नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मुझे बॉटनी पसंद नहीं, ऑब्वियस मुझे बाद में मुझे लग गया, रियलाइज हो गया कि यार गलती कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार वो चैप्टर्स या वो सब चैप्टर, क्योंकि किसी को लगता है जूलॉजी बहुत आसान है, ये आसान है, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं पता बाकी लोगों क्या है, किसी जूलॉजी आसान है, ये कर। मैं भी खूब अच्छे से रट लेता जूलॉजी, मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत सिंपल सी है। आदमी जूलॉजी पढ़ता है ना तो उसको लगता है डॉक्टर वाली फीलिंग है, क्योंकि क्लास 11th में तो ऐसे ही बेवकूफ बना रहे होते, डाइजेशन पढ़ा रहे, ऐसा लगता है बस डेंटल फार्मूला बता रहे हैं 2-1-2-3 डिवाइड बाई 2-1-2-1-3, बस हाँ मोलर प्री मोलर, अरे यार वाह क्या बात है। दोस्तों का दांत खोल खोल के देख रहे हैं, भाई तेरे में है कितना नहीं है, फीलिंग आती है डॉक्टर वाली, मानता हूं। लेकिन जब उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बॉटनी का क्वेश्चन सीधा साधा होता है, डिफिकल्ट होता है लेकिन सीधा साधा होता है। चैप्टर डिफिकल्ट है बट उसके क्वेश्चन सीधे साधे होंगे। लेकिन जूलॉजी में जो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं पता बाकी लोग, हो सकता है मेरे टीचर्स ज्यादा मजे लेते हो, ठीक है, मुझे अभी के टाइम में नहीं देखता हूँ जूलॉजी के पेपर्स, लेकिन हाँ जूलॉजी में घुमाया बहुत जाता था कि यार ड्यूडेनम का शेप ये कहाँ होता है, जेजेनम का शेप कहाँ, कौन सा होता है, क्या होता है, कौन सी चीज कहाँ पे। भाई बॉटनी वाले सीधा सीधा पूछते थे, बेटा हाँ इसका एग्जांपल बता दे, ये किसका एग्जांपल है, ये फैमिली का सोलनेसी फैमिली है, ये फैमिली है, वो फैमिली है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला बताओ, उसका वो बताओ। तो ये डिफरेंस होता है। जो चैप्टर्स आपको लगते हैं ना कि बोरिंग है, उसी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट कितनी बार, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, या ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइड्स इज नोन एज पेप्टाइजेशन, ऑप्शन दे देगा, बैठ के सोचते रहो। तो सर ये सब चीजें ना करनी है,
ट्राई कर कि भैया सरफेस केमिस्ट्री जैसा छोटू सा चैप्टर, अब इसके बाद रिडॉक्स आएगा, तो रिडॉक्स में भी अपने, अब वो भी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसको नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेकार हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भैया बार बार मैं एन फैक्टर निकालता रहूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेकार हो जाएगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भैया अल्टीमेट चैप्टर है। उसके बाद बचा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आज के टाइम पे आपको ही पता है बहुत ज्यादा टाइम आपका लिया नहीं जाएगा उसमें, पक्का। तो सर ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। ट्राई कीजिएगा जितना हो सकता है, जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से क्वेश्चंस कीजिए, उतने तरीके से बार बार इसको पढ़िए, एनसीईआरटी की चीजों को, क्वेश्चन भी छोड़ो, एनसीईआरटी को बस पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, पक्का। तो चलो अब आगे चलते और